है और लोग में अब चिराग पासवान से ज़्यादा तेजस्वी यादव में उम्मीद दिख रहा है कि बिहार में अगर अगला कोई मजबूत नेता होगा, कोई स्ट्रांग नेता होगा, तो वो तेजस्वी यादव होंगे, ना कि चिराग पासवान। क्योंकि इस बार पासवान की छवि का बड़ा नुकसान हुआ है। मतलब लोग अब उनको हल्के में लेने लगे हैं। जिस तरीके से बातें हो रही थी, आपने कहा भी कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। आज वहीं चिराग पासवान जाते हैं, उन्हीं के समाज के लोग बाबा साहेब की मूर्ति को दूध से धो देते हैं कि ये दलित विरोधी चिराग है। ये चिराग पासवान है जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते थे। आज लोग कह रहे हैं कि कमाई फर्स्ट और जमाई फर्स्ट वाले चिराग पासवान उम्मीद बन गए हैं। तेजस्वी टिकट अच्छा से वितरण किए हैं और तेजस्वी को लेकर बिहार की जनता में एक अच्छा मैसेज गया है कि भाई मेहनती है और ये राजनीति के ट्रेंड को वास्तविक मायने में चिराग नहीं बदल पाएंगे। चिराग लालच में पड़ जाएंगे, तेजस्वी मेहनत करेंगे, तेजस्वी झुकेंगे नहीं। इस तरह की विधानसभा चुनाव भी जब जीते थे तो विधानसभा में उनका प्रचार था कि कमाई, दवाई, रोजगार वाली सरकार है और रोजगार उन्होंने दिया। इस बात से मुकरा नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार भले ही क्रेडिट ले ले, लेकिन सरकार में इनकी सहभागिता थी ना। ये उप मुख्यमंत्री थे ना, इनके पार्टी के लोग थे ना। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आज हम बात करेंगे बिहार के दो युवा चेहरा के बारे में। एक तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, तो दूसरी तरफ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। दोनों युवा चेहरा को लेकर आज बात होगा कि किसका 2024 के चुनाव में चेहरा जो है वह ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चिराग पासवान भी भविष्य के सीएम की बात हो रहा था। कई लोग कह रहे थे कि चिराग पासवान भविष्य के मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव तो हैं ही। इन्हीं मुद्दे पर बात करेंगे कि चिराग को लेकर इधर जिस तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग में कमी आई है, लोगों के अंदर कुछ अफवाहें चल रही है, उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहारी करेजा से सिंह आदर्श जी जुड़ चुके हैं। क्या लग रहा है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में किसका चेहरा बिहार में उभरते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव की बेला है और ये जो चुनाव होता है खासकर बिहार के नेताओं के लिए ये चेहरा बनाने का होता है। क्योंकि बिहार से न तेजस्वी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, न चिराग पासवान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, न नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, नहीं तो कांग्रेस से राहुल गांधी बन जाए। तो चेहरा किसका, प्रभाव किसका, समीकरण को कौन फिट बैठा पा रहा है, मेहनत ज़्यादा कौन कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में आप देखिएगा तो चिराग पासवान की छवि का बड़ा नुकसान हुआ है। मतलब लोग अब उनको हल्के में लेने लगे हैं। जिस तरीके से बातें हो रही थी, आपने कहा भी कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। आज वहीं चिराग पासवान जाते हैं, उन्हीं के समाज के लोग बाबा साहेब की मूर्ति को दूध से धो देते हैं कि ये दलित विरोधी चिराग है। चिराग पर पहली बार इस तरीके का आरोप लगा है। ये वही चिराग पासवान है जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते थे। आज लोग कह रहे हैं कि कमाई फर्स्ट और जमाई फर्स्ट वाले चिराग पासवान हो गए। ये वही चिराग पासवान हो गए हैं कि जिनकी चर्चा पूरे बिहार में थी। लोग एक उम्मीद के किरण के रूप में देख रहे थे कि चिराग आएंगे तो बिहार बदलेंगे, चिराग नई राजनीति करेंगे, चिराग राजनीतिक समीकरण को बदल देंगे। लेकिन अब क्या लोग सोच रहे हैं कि ये चिराग वही नेता है जो आएगा, टिकट बेचेगा, अपना परिवार का बात करेगा, अपनी बात करेगा, संसद में 4-5 सांसद के साथ जाएगा, बैठ जाएगा, बिहार भाड़ में जाए, बिहारी अस्मिता भाड़ में जाए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन था वो भाड़ में जाए। उससे चिराग पासवान को कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ लोकसभा में देखिएगा तो तेजस्वी की जो छवि बनी है, एक मेहनती नेता, एक मैच्योर नेता की छवि तेजस्वी यादव की बनी है। पूरे बिहार में घूम रहे हैं, अनाधून रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और लोग उनको सुन रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है, सीरियसली सुन रहे हैं। और लोग में अब चिराग पासवान से ज़्यादा तेजस्वी यादव में उम्मीद दिख रहा है कि बिहार में अगर अगला कोई मजबूत नेता होगा, कोई स्ट्रांग नेता होगा, तो वो तेजस्वी यादव होंगे, ना कि चिराग पासवान। क्योंकि इस बार आप अगर टिकट वितरण उठाकर देखिएगा तो जितना स्मार्टली तेजस्वी यादव ने टिकट बांटा है, हर जाति, हर धर्म को टारगेट करते हुए, उसकी चर्चा चारों ओर है।
और यही कारण है कि इस बार जो है एनडीए को नुकसान होने जा रहा है। जो 5 से 7 सीटों के नुकसान की बात हो रही है, इसके पीछे का अगर कोई मास्टरमाइंड है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है, और इसका कमाल देखने को मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस ने कैसे टिकट बांटा है, वाम दलों ने कैसे टिकट बांटा है, ये सबको पता है। लेकिन जहां जहां तेजस्वी यादव ने दखल किया है वहां ठीक है। वहीं चिराग पासवान ने किसको टिकट दिया, तो यहाँ जमुई से अपने जमाई को टिकट दे दिया, मेहमान जी को। हाजीपुर से खुदे लड़ गए, वहाँ से वैशाली से जो है जिसने धोखा दिया था उसी को टिकट दे दिए। नीतीश कुमार को जिंदगी भर कोसते रहे, अशोक चौधरी की बेटी जो खुद जदयू नेत्री की बेटी है उनको टिकट दे देते हैं समस्तीपुर से। खगड़िया से राजेश वर्मा जो पैसा से गेटिंग सेटिंग करके टिकट ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार की जनता मूर्ख तो है नहीं, बिहार की जनता समझदार है, और ये पब्लिक है, सब जानती है। और पब्लिक ये भी जानती है कि कौन सा टिकट कितने में बिका है, और चिराग पासवान ने किन शर्तों पर अशोक चौधरी की बेटी को टिकट दिया है, किन शर्तों पर खगड़िया वाले राजेश वर्मा को टिकट दिया है, और किन शर्तों पर वैशाली से वीणा देवी को टिकट दिया है। दूसरी तरफ इनको घूमने का भी वैसा मौका नहीं मिल रहा है। ये इससे अच्छा होता कि अकेले चुनाव लड़ लेते तो पूरा बिहार ये भ्रमण करते हैं आज़ादी के साथ। इनका अपना चेहरा होता है, अपने फेस पे ये लड़ाई लड़ते। अब ये चारों तरफ जा रहे हैं। चिराग पासवान जो खुद को अपने आप में फेस बना रहे हैं, तो वो किसके नाम पर वोट मांग रहे हैं? मोदी जी के नाम पे। तो चिराग को मोदी का सहारा है, और शुरू से ही ये सहारा पाने की ही राजनीति कर रहे हैं, ये कृपा पात्र होने की राजनीति कर रहे हैं। कभी इनको विदेश वाला लॉलीपॉप दिया जाता है, कभी कह दिया जाता है कि विधानसभा में इतना सीट दे देंगे, उसका लॉलीपॉप दे दिया जाता है। इस बार 5 सीट मिल गया है, ये अस्थिरा गए हैं, बढ़िया लॉलीपॉप इनको मिल गया है। तो इनके प्रभाव में कमी, इनके लोकप्रियता में कमी, इनके विश्वसनीयता में कमी, और भविष्य को लेकर जो एक उम्मीद होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई है। तो वहीं तेजस्वी उम्मीद बन गए हैं, तेजस्वी टिकट अच्छा से वितरण किए हैं, और तेजस्वी को लेकर बिहार की जनता में एक अच्छा मैसेज गया है कि भाई मेहनती है। और ये राजनीति के ट्रेंड को वास्तविक मायने में चिराग नहीं बदल पाएंगे, चिराग लालच में पड़ जाएंगे, तेजस्वी मेहनत करेंगे, तेजस्वी झुकेंगे नहीं। इस तरह की छवि जो है वो बनी है। अच्छा, इस बात को आप मानते हैं कि चिराग पासवान जब नीतीश कुमार एनडीए में आए तो चिराग को वहां से हट जाना चाहिए था, और चिराग को 40 लोकसभा सीट पर अगर चुनाव लड़ते, अपना पार्टी से उम्मीदवार बनाते, तो माहौल कुछ और रहता। ये तो गलबगहिया करने लगे ना। जिस नीतीश कुमार से इतने दिक्कत थी, उनके यहाँ जाके चरण वंदना किए हैं, फोटो डाले हैं नीतीश कुमार के साथ, और उनके पार्टी के सबसे करीबी नेता अशोक चौधरी की बेटी को टिकट दिए हैं। तो गलबगहिया करिएगा, एक तरफ बिहार की जनता को कहिएगा कि नीतीश कुमार ने बिहार को ठगने का काम किया है, तो अब असल में बिहार को कौन ठग रहा है? अब असल में बिहार को चिराग ठग रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ ना, ठग के साथ, चोर के साथ, बिहार को बर्बाद करने वालों के साथ जब आप गले मिलाइएगा तो बिहार की जनता मूर्ख थोड़ी है, वो समझ रही है इसका मतलब कि आप भी चोरी करेंगे, आप भी बिहार को बर्बाद करेंगे। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट, टिकट फर्स्ट, और गेटिंग सेटिंग फर्स्ट। तो यही चिराग को लेकर एक इमेज जो है वो क्रिएट हो गई है। और जो लोग न्यूट्रल लोग थे, जो यूथ थे, जो दलित महादलित समाज के लोग थे, जो समाज जो उपेक्षित महसूस कर रहे थे, वो सब जो चिराग पासवान से कनेक्ट हो रहे थे वो दूरी बनाने लगे हैं। कार्यकर्ताओं की क्या इज्जत रही उनकी पार्टी में? एक कार्यकर्ता का कोई नाम बता दे जिसको टिकट मिला है। राजेश वर्मा ने दरी बिछाया था, झंडा धोया था, रैली में भीड़ जुटाई थी, तो कार्यकर्ता के भी नहीं हुए चिराग। तो जब ये कार्यकर्ता के नहीं हुए, अपने नेताओं के नहीं हुए, जो मुश्किल दिनों में चिराग पासवान के साथ खड़े थे उनके नहीं हुए, तो ये बिहार के लोग के होंगे? कभी नहीं होंगे। ये बिहार की जनता समझ चुकी है। अच्छा, मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव का बिहार में जिस तरीके से फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, यानी कि लोगों में पकड़ तेजस्वी यादव का ज़्यादा है। तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि खुले मंच से कि अगर हमारी सरकार आती है, यानी कि इंडी अलायंस की, तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। तो तेजस्वी का जो जॉब शो है, जॉब शो के नाम से जो चल रहा है, वह भारी पड़ रहा है बिहार में। बिल्कुल भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब तेजस्वी इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं। अब जहर की राजनीति नहीं हो रही है, जैसा पिछले राजद के साथ ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये लोग जहर फैलाने की राजनीति, धर्म की राजनीति, बिना जात की राजनीति, मतलब जो कुछ नहीं करना चाहिए वो कर रहे थे। लेकिन तेजस्वी ने रिकॉर्ड बदला है।
तेजस्वी विधानसभा चुनाव भी जब जीते थे तो विधानसभा में उनका प्रचार था कि कमाई दवाई रोजगार वाली सरकार है, और रोजगार उन्होंने दिया। इस बात से मुकरा नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार भले ही क्रेडिट ले ले, लेकिन सरकार में इनकी सहभागिता थी ना, ये उप मुख्यमंत्री थे ना, इनके पार्टी के लोग थे ना। तो मान के चलिए कि 10 लाख को मिला तो 5 लाख इनके कलम से भी मिला होगा। एक बात कर रहे हैं, हम फैक्ट पे नहीं जा रहे हैं, हम फिगर पे नहीं जा रहे हैं, हम बिना लॉजिक के भी बात करें तो ये है संभव। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में भी वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि हमने रोजगार दिया था, हम रोजगार देंगे, हमने काम किया था, हम काम करेंगे। तो काम पे वो बात कर रहे हैं, वो घेर भी रहे हैं मोदी जी को, तो वो बता रहे हैं कि मोदी ने क्या वादा किया था और क्या वो उन्होंने नहीं किया है, और बदले में तेजस्वी अगर सरकार में आते हैं, तेजस्वी की भूमिका सरकार में आती है तो वो क्या देंगे। तो कहीं ना कहीं इसलिए लोग सीरियसली ले रहे हैं कि तेजस्वी ने सच में काम करने का प्रयास किया, काम किया, और आगे मौका मिलेगा तो हो सकता है कि तेजस्वी बढ़िया करे। ये है उनसे उम्मीद जी। तो लगातार एक एक अपडेट हम भी आपको दे रहे हैं। आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।